नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी.एस. राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल डी.एस. राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के फल को लेकर के। महादशा केतु की चल रही हो और उसमें अंतर चंद्रमा का हो तो ये अवधि मात्र 7 महीने की होती है। और अगर कुंडली में चंद्रमा उच्च राशिगत मित्र राशि में संचरण कर रहे हों, स्वराशि में संचरण कर रहे हों, या शुभ ग्रहों के साथ युति बना रहे हों, या शुभ ग्रहों से दृष्टिगत हो रहे हों, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, और इसी तरह से कुंडली में यदि केतु भी उच्च राशिगत हों, स्वराशि या मित्र राशि में संचरण कर रहे हों, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ युति बन रही हो या दृष्टिगत हो रहे हों, तो जातक को केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर उसे मध्यम शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जातक को कुछ हद तक सुख और धन की भी प्राप्ति होती है। जातक के मन में चंचलता बनी रहती है। नौकरों से जातक को लाभ प्राप्त होता है। जातक को कन्या संतति की प्राप्ति होती है। क्योंकि केतु आकस्मिक लाभ या आकस्मिक घटनाओं के कारक ग्रह है और चूंकि चंद्रमा शुभ ग्रहों में माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर और केतु और चंद्रमा कुंडली में शुभता लिए होने की स्थिति में जातक को इस महादशा में अचानक बहुत सारा धन लाभ प्राप्त होता है। और अगर कुंडली में केतु और चंद्रमा की स्थिति निर्बल है, अशुभता लिए हुए, यानी केतु अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, यानी नीच राशिगत हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, शत्रुओं की राशि में संचरण कर रहे हों, बलाबल में कमजोर हों, तो ये केतु को अशुभता मिलती है इस वजह से, और केतु कुंडली में निर्बल कहे जाते हैं। और अगर यही स्थिति चंद्रमा के साथ हो, यानी चंद्रमा भी नीच राशिगत हों, शत्रुओं की राशि में संचरण कर रहे हों, पाप ग्रहों से प्रभाव में हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहे हों, तो ये स्थिति भी कुंडली में चंद्रमा को कमजोर बनाती है। और अगर ये स्थिति है तो केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर जो जातक है उसका मन, चूँकि चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं, इसलिए उसका मन विषय वासनाओं में आसक्त रहता है। जातक अनेक प्रकार के कुकर्म करके अपयश का भागी बनता है। जातक अत्यंत भावुक हो जाता है और भावना में बहकर वो ऐसे काम कर बैठता है जिसकी वजह से उसे धन की, मान सम्मान की हानि उठानी पड़ती है। उसके बहुत सारे धन का नुकसान हो जाता है। पुत्र से विरह हो जाती है। घर में ऐसी संतान पैदा होगी जिसके कारण कालांतर में उसे अनेक प्रकार के कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ेगा। जातक इन 7 महीनों में पूरे समय काम वासना में आसक्त रहेगा और अनैतिक और असामाजिक कामों की वजह से उसे बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जातक भावना में बहकर विवेकहीन होकर अपने लिए खड्डा खोद लेगा, अपने लिए ही नुकसान कर बैठेगा। तो दोस्तों, ये था केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल कथन। यदि केतु और चंद्रमा कुंडली में शुभता लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक को मध्यम स्थिति के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। लेकिन यदि केतु और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में निर्बलता लिए हुए है, अशुभता लिए हुए है, तो फिर उसे अनेक प्रकार के कष्टों, संकटों, अपयशों और दुखों का सामना करना पड़ता है। आपके इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।